मैं अपने आप को एक फॉलोअर मानता हूँ। सर बोल रहे थे कि कुछ बताओ, अपनी लाइफ का सीक्रेट बताओ। दोस्तों मैं आपको रियल बताता हूँ। लोग बोलते हैं मैं काफ़ी अच्छा लीडर हूँ, लोग बोलते हैं कि मैं काफ़ी अच्छा ट्रेनर हूँ, या फिर पता नहीं तरह तरह की बातें लोग बोलते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आज भी यही बात बोलूँगा, क्योंकि यही मैंने किया ही है, तो इसके अलावा अपने को कुछ आता नहीं है। दोस्तों मैं ना ही तो एक अच्छा लीडर हूँ, ना ही तो एक अच्छा ट्रेनर हूँ। हाँ, मैं एक काम बड़ा अच्छा करता हूँ। अगर मैं बोलूँ अपनी उपाधि अपने आप को देना, तो मैं एक बहुत अच्छा फॉलोअर हूँ। मेरे अपलाइन ने आज तक मुझे जो बोला, जैसे बोला, सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉलो किया है। उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि जब मैं स्लीपर्स में आया था तो मेरी मुलाकात हुई थी आदि सर से। आदि सर ने वो बात बोली, मेरे को भी वो बात याद आ गई। आदि सर बोले कि आप बताइए आप कैसे आए। तो मैंने बोला यार मैं तो नहीं करता काम, मेरा भैया करता है, तो मैं भी चला आया हूँ इसी तरह से देखने के लिए। उस समय मैं ज्वाइन भी नहीं था, और उस दिन मेरी स्लीपर्स में पहली बार आईडी लगी थी। मुझे प्लान दिखाया गया, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने पहली बार आईडी लगाई, और मेरे को प्लान दिखाया गया। प्लान दिखाने के बाद सब कुछ समझ में आया, लेकिन रियली बताऊं, ज़िंदगी में कभी नेटवर्किंग की नहीं थी। ज़िंदगी में कभी पता नहीं था कि यार ऐसे कामों को भी करके पैसे कमाए जाते हैं। पिताजी की दुकान थी तो ये पता था दुकानदारी से पैसे आते हैं। चाचा जी लोग नौकरी करते थे तो ये पता था जॉब से पैसे आते हैं। लेकिन नेटवर्किंग करके भी पैसे आते हैं, ये थोड़ा सा अपने लिए बात अटपटी थी। लेकिन मैं रियल आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरी ज्वाइनिंग भले से मैं बोल सकता हूँ कि अविनाश सर और अमित दुबे सर ने निकाली थी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, आज खुशी इस बात की है कि जिसने मुझे नेटवर्किंग करना सिखाया ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मुझे जिसने नेटवर्किंग करना सिखाया ना, जिसने मुझे स्लीपर्स वेलनेस में प्लान देना सिखाया, किसी के सामने खड़े होना सिखाया, ये टाई पहनने नहीं आती थी, ये टाई पहनना सिखाया, तो दोस्तों वो और कोई नहीं, हमारे ग्रेट गुरुजी आपके सामने बैठे हुए मिस्टर आदि सिंह सर। थैंक यू। मेरे बिजनेस में दोस्तों सर का एक बहुत बड़ा योगदान है। मुझे बिजनेस को सिखाने के लिए सर का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है, आज भी याद आता है वो दिन जब मैं पहली बार स्टेज पर गया था। सर ने मेरे अंदर एक उत्साह भरा कि अंकुर तू कर सकता है, तू चला जा स्टेज पे। और मैं गया, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल करके आया, लेकिन हाँ वो एक दिन था जिस दिन मेरे अपलाइन ने मेरे अंदर एक उम्मीद जगा दी थी, एक चिंगारी जगा दी थी कि अंकुर तू भी एक दिन लीडर बन सकता है, तू भी एक दिन बहुत बड़ा हीरो बन सकता है। और दोस्तों मैं रियल आपको बता रहा हूँ, जीरो से हीरो तक का सफ़र वाला मैं मानता नहीं हूँ। अभी 1 आध साल लगेंगे हीरो बनने में, थोड़ा सा बॉडी वॉडी बना लेंगे, शायद हीरो बन जाए। मैं मानता तो नहीं हूँ अपने आप को, लेकिन मेरे दोस्त मैं बोल सकता हूँ कि हाँ हीरो वाली ज़िंदगी हो गई है। 3.5 साल के अंदर स्लीपर्स वेलनेस ने सब कुछ बदल दिया। आपको शायद अविनाश सर ने फोटो दिखाया होगा। दोस्तों सब कुछ बदल गया, इंसान का चेहरा बदल जाता है जब उसके पास ये आता है। मैं रियल आपको बता रहा हूँ। और आज स्लीपर्स वेलनेस से मेरे पास 3.5 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। देखो स्ट्रगल बहुत है, टाइम कम है, बस मैं आपको इतना ही बताऊँगा कि दुनिया ने कोई रहम नहीं किया मेरे ऊपर। मैंने बस एक ही काम किया, जैसा सीनियर बोलता गया। हाँ मैं एक चीज़ आपको जरूर बताऊंगा, सर ने बिल्कुल सही बोला ये बात, कि मैंने एक काम किया है मेरे दोस्त, आज तक का रिकॉर्ड है। मैं पूरे इंडस्ट्री को दावा करता हूँ, लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं सपने दिखाते हैं और खुद गायब हो जाते हैं। दोस्तों 3.5 साल हो गए, मेरे सारे के सारे अपलाइन साक्षी हैं, मेरे जो लोग मेरे को जानते हैं वो लोग साक्षी हैं। आज तक मैं स्लीपर्स में कभी निगेटिव नहीं हुआ, एक दिन के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकेंड के लिए नहीं। मैंने अपने अपलाइन से आज तक नहीं बोला कि शायद सर अभी बिजनेस नहीं हो पाएगा, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति आई, चाहे कैसे भी। मेरे को याद है मेरे टोपाज लेवल पे मेरा चेक 0 हो गया था। मेरे अंदर एक पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बोलते ना कि एक बुरा वक्त था। मुझे स्लीपर्स वेलनेस में जब मैं आया था तो मुझे 18 महीने लगे थे दोस्तों टोपाज बनने में। स्लीपर्स वेलनेस में टोपाज बनने में, उस समय डायमंड बोला जाता था, 18 महीने लगे थे टोपाज बनने में। 6ठा लेवल पूरा करने में मुझे 18 महीने लगे। लेकिन मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था। मुझे आज भी याद है, 31 दिसंबर का दिन है, सब लोग को भी शायद याद होगा। 31 दिसंबर का दिन था, मैं रात में पार्टी थी, मैं सर लोग के सामने गया, मैं रोया था उस दिन। और मैं जा करके अपने अपलाइन सभी अपलाइनों के सामने मैंने बोला कि सर मुझे नहीं पता क्या कमी है मेरे अंदर, क्योंकि जैसा आप लोग बोलते हो वैसा करता हूँ। तो मुझे आज भी याद है, आदि सर ने एक बात बोली थी, घबराओ नहीं सर, समय होता है, तुम्हारा भी बदलेगा। और दोस्तों बदला समय, जैसा मेरे अपलाइन ने बोला वैसा मैंने करना शुरू किया, दिल से काम किया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका कभी रिजल्ट नहीं आता होगा, तो वो लोग बड़े परेशान हो जाते होंगे, यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है।
मेरा भी नहीं आया। 18 महीने तक मुझे स्लीपलेस इलनेस में टोपाज बनने में लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि उन 18 महीने में मैंने सीखा बहुत कुछ। चिंगारी भी मैंने बहुत कुछ ली। मेरे पीछे के लोग, मेरे बाद ज्वाइन हुए लोग मेरे से आगे निकल गए थे। 31 दिसंबर का प्रोग्राम था, बहुत सारे लोग, संजय कुशवाहा वगैरह लोग थे। मेरे को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया। उस समय एंट्री हुई थी टोपाज की, मेरे को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया था। स्टेज के पीछे जाकर के मैं रोया था। रात में फिर जाकर के मैं अपने अपलाइन के सामने खड़ा होकर के रोया। मैंने बोला, सर आखिर कमी क्या है? तो सर ने यही बोला कि तो कमी कुछ भी नहीं है, बस एक चीज़ याद रखना कि तेरा भी समय आएगा, और एक दिन जब तू आएगा और जब छाएगा तो भैया दूर दूर तक सबको पछाड़ के रख देगा। थैंक यू दोस्तों। स्लीपलेस वेलनेस में 18 महीने लगे थे टोपाज बनने में। उसके 9 महीने के बाद अंकुर कुमार गुप्ता रूबी स्टार बना। उसके 4.5 महीने के बाद अंकुर कुमार गुप्ता सफायर बना। सफायर से स्टार सफायर का सफर मात्र 4 महीने में पूरा किया, और स्टार सफायर से डायमंड तक का सफर बताते हुए बड़ा गर्व होता है। अगर लॉकडाउन हटा दूं तो दोस्तों मात्र 4.5 महीने के अंदर डायमंड बन के दिखाया मुझे। स्टार सफायर से डायमंड बनने में मेरे को मात्र 4.5 महीने लगे हैं टोटल, क्योंकि फरवरी लास्ट में मेरा स्टार सफायर हुआ था। और रियली में दोस्तों, ज़िंदगी बदलना अगर किसी को कहते हैं तो शायद आप मुझे देख लो। एक इंसान जिसके जेब में कभी 10 रुपये नहीं हुआ करते थे, आज महीने की इनकम 2.5 से 3 लाख आती है। कभी जब सोचा करते थे कि 10-20 रुपये भी हों, मैं कसम बताता हूँ, धंधे पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, भगवान साक्षी है, 1 हफ्ते का पैसा खर्च नहीं हो पाता, दोनों हाथ से खोल के खर्चा करता हूँ। 1 हफ्ते का पैसा खर्च नहीं होता, 1 हफ्ते का पैसा खर्च नहीं हो पाता, अगले हफ्ते स्लीपर से फिर आ जाता है। आज अपनी कार तो छोड़ो, स्टीम में अगर बात करी जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो कार मेंटेन करते हैं। दोस्तों, टिके रहना 3 साल, ज़िंदगी मेरी बदली है, आपकी भी बदलेगी। मैं थोड़ा सा इमोशनल इंसान हूँ, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल कभी कभी हो जाता हूँ। क्योंकि इमोशनल इसलिए हो जाता हूँ यार, क्योंकि देखो क्या है ना, बड़ी मेहनत से पाया इस लेवल को। मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे मोहल्ले में, मेरे पूरे परिचय में कोई नहीं चाहता था कि अंकुर कुमार गुप्ता डायरेक्ट सेलिंग करे। सच्चाई है, एक बार की बात बताता हूँ, अविनाश सर बैठे हुए, सर भी नहीं चाहते थे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूँ, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, सर भी नहीं चाहते। आदित्य सर को याद होगा, मैं सर से लड़ के इस बिज़नेस में आया था। आदित्य सर थे उस समय, मैं अविनाश सर से लड़ के इस बिज़नेस में आया था। मैंने बोला नहीं, करेंगे, कुछ होगा ज़रूर, और दोस्तों हुआ, सब कुछ हुआ। आज बस ये था, खुद पे विश्वास रखा, अपने अपलाइन पे विश्वास रखा। कई बार ऐसा होता है, अपलाइन जब हमारा सपोर्ट करता है तो हमें विश्वास होता है अपलाइन के ऊपर, और जब अपलाइन सपोर्ट करना बंद कर देता है तो हमारा विश्वास टूट जाता है उस अपलाइन के ऊपर से। ये काम मैंने कभी नहीं किया। मेरे अपलाइन ने सपोर्ट किया तब भी मैंने उसकी इज्जत करी, नहीं किया तब भी मैंने उसकी इज्जत करी। जब भी मेरे से गलती हुई, मुझे याद है एक बार J1 प्रोग्राम हुआ था, मेरे से गलती हो गई थी। एक बार आदित्य सर को मैंने कुछ बोल दिया था, और इतिहास गवाह है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, संजय जी वगैरह लोग, मैंने पैर पे गिर के सर से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने गलती करी है। दोस्तों, दिल से काम करो। बिजनेस रिलेशनशिप का है, रिलेशन बना के रखना अपने अपलाइन से, रिलेशन बना के रखना अपने डाउनलाइन से, क्योंकि अपलाइन वो भगवान होता है जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, और डाउनलाइन वो इंसान होता है दोस्तों जो तुमको भगवान बना सकता है। बाकी दोस्तों, ज़िंदगी अच्छी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। डायमंड बनिए जल्दी से जल्दी आप लोग। 2.5-3 लाख रुपए जब एवरेज अगर आने लगेंगे आपको, तो आप कभी यहाँ से जाना और निकलना, सोचना रास्ते में जाते जाते क्या करोगे क्या। मैं रियल बता रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता क्या करूँ, कभी मन करता है। तो मुझे याद है कि मेरे शहर में एक वी-मार्ट हुआ करता था। जब हम कहीं भी मॉल में जाते थे ना, तो सिर्फ इसलिए जाते थे, चल यार थोड़ा सा हवा पानी खा के आएंगे, और कोई भी चीज़ जब देखते थे तो प्राइस टैग पलटना पड़ता था कि भैया देखें कितने का है। लेकिन आज सच्चाई बता रहा हूँ, कल भी मैं मॉल में गया था, अब मैं आते ही अपने भाई साहब अच्छे जी को मैंने दिखाया, मैंने उसका टैग नहीं पलटा, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भैया वो है कितने का, बस चीज़ पसंद आई। मैंने बोला भैया कार्ड पकड़, जितना काटना है काट ले, पासवर्ड में बताता हूँ। दोस्तों, सब
ये जो बातें यहाँ 3 दिन आपने सीखी है ना, उसको फॉलो करना। आज से 3 साल पहले मुझे भी 10 कदम ट्रेनिंग मिली थी, मुझे याद है शिव कुमार सर के द्वारा। हम लोगों की सबकी पहली 10 कदम पहली ट्रेनिंग थी वो, और वो वही ट्रेनिंग थी दोस्तों जिस दिन मुझे बताया गया कि भैया लीडर कैसे बनते हैं, लीडर कौन होता है, क्या क्या गुण होते हैं उसके अंदर। प्लानर होना चाहिए, ट्रेनर होना चाहिए, फॉलोअर होना चाहिए, सब कुछ मैंने सीखा। ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरत थी, फॉलो किया। और दोस्तों अगर आप लोगों की भी ज़िंदगी में अगर आपके लिए कुछ ज़रूरतें हैं, जिम्मेदारी अगर अपने आप की समझते हो, मैं रियल बताता हूँ दोस्त, सब कुछ हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं, हमें 3 साल लगा था यहाँ पर बैठा हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ जाना। 2 साल में आप लोग यहाँ पर स्टेज पे खड़े हो जाओगे। दोस्तों बढ़िया है। और अब एक ही लक्ष्य है यहाँ से, समझना नहीं कि एक लेवल पाने की जो इच्छा होती है वो खत्म हो गई। मैं आपको वादा देता हूँ, आप लोग अपने अपलाइनों के ऊपर विश्वास रखिए, सिस्टम को फॉलो करिए, कभी सिस्टम से हट के कोई काम मत करना, सिस्टम को फॉलो करना, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करिए, हम लोगों के ऊपर विश्वास करिए। मैं वादा देता हूँ, रेस अब तो शुरू हुई है, रेस अब तो कहीं ना कहीं अब तो मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि मज़ा तो उस दिन आएगा जब आज ही हम लोग फ्रेशर मीटिंग कर रहे हैं। एक मैं वादा देता हूँ दोस्तों, आने वाले 3 साल में टारगेट है, जितने यहाँ पे फ्रेशर बैठे हैं इससे ज़्यादा हम डायमंड बैठा के दिखाएंगे आपको। वो कौन होंगे? तो अगर आप अपने आप को डायमंड मानते हैं दोस्तों, बस यहाँ से निकलिए और धमाल मचा दो ग्राउंड में जाकर के। निगेटिव मत होना, सोचना नहीं कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, बस एक चीज याद रखना, ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है, और वो अगर इम्तिहान लेने का वो अगर जिद्दी है तो हम साला उसके बाप हैं। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, बाकी इज्जत करिएगा अपने अपलाइन की। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, अपलाइन की इज्जत करिए। मेरे को महिपाल सर ने एक छोटा सा मैसेज दिया था आज से 1 साल पहले, मैं आपको भी वही मैसेज छोटा सा देना चाहूँगा कि किसी की एक कमी के लिए उसकी 9 अच्छाइयों को कभी भूलना नहीं मेरे दोस्त। थैंक यू। बात सिर्फ इतनी सी है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अपलाइन छोटी सी गलती कर देते हैं, छोटी सी कोई कमी कर देते हैं, या फिर उनको अपलाइन की कोई बात अच्छी नहीं लगती और वो अपलाइन के सारे मतलब अच्छे कामों को भी भूल जाते हैं। याद रखना, किसी की एक बुराई के लिए उसकी 9 अच्छाइयों को भूला नहीं जा सकता। अगर तुम्हारे अपलाइन में अगर 9 अच्छाई है, एक बुराई है, तो उसको इग्नोर करिए, तब भी इज्जत करिए अपलाइन की। मैं रियल बोलता हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में ना जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। और दोस्तों मैंने अपने अपलाइन की इज्जत करी, आज मेरी इज्जत लोग करते हैं। और आप अगर आज अपने अपलाइन की दिल से इज्जत करोगे, दिखावा नहीं करना, कभी दिल से इज्जत करेंगे, तो मैं आपको वादा देता हूँ दोस्तों, आपकी टीम में भी दिल से इज्जत करने वाले लोग आएंगे। थैंक यू। बाकी फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी, और अब हम लोग मिलेंगे 10 कदम ट्रेनिंग में नहीं, अब हम लोग मिलेंगे LLT में। जैसे आनो, यस सर, लखपति बन के आना अगली बार सारे के सारे लोग। मैं आपको वादा देता हूँ, आप लखपति बन करके आइए, हम अगली बार करोड़पति बन करके मिलेंगे आपको। चलिए हमको सर के जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। अब लास्ट एक बात बची।